हेलो दोस्तों, हाय, मैं हूँ जोशी पल्लवी, गोरखपुर से हूँ। तो आज मैं नेपाल जा रही हूँ। तो नेपाल आपको ले चलती हूँ। दोस्तों, नेपाल जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर है, जहाँ पे मेरा मैका है। वहाँ से लोग साइकिल से आते हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, अपना गाड़ी लेके जाते हैं। वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती, कोई नहीं चेक करता। तो कितने लोग उधर से आते जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हैं। दोस्तों, आजकल टमाटर का भाव बढ़ गया है, लेकिन मीडिया वाले कहाँ हैं? मीडिया वाले तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कांदा और टमाटर का भाव बढ़ता है तो मार्केट में भागते हैं। अभी तो कांदे का भाव, टमाटर का भाव, अदरक का भाव आसमान छू रहा है। मीडिया वाले कहाँ है? आपको भी मालूम है कहाँ है। आजकल मीडिया वाले अपना मधुमक्खी छत्ता छोड़ के आज मीडिया वाले सीमा हैदर के पीछे हैं, संजय के पीछे हैं। दोस्तों, लोग सीमा को ही क्यों गलती देते हैं? एक औरत इतनी धाकड़ी, 5 तक तो पढ़ी है ना। पढ़ाई लिखाई कोई इतना जरूरी नहीं होता, दिमाग होना चाहिए। उसका 5 का पढ़ाई मायने नहीं रखता है, उसका दिमाग चलता है, वो दिमाग इस्तेमाल करती है। ये तुम्हारा लल्लू संजय, लल्लू सचिन जो मैच खेलते हैं, क्रिकेटर का नाम है, उसके ऊपर फिदा होके आई और एक खूबसूरती होके फिदा हुआ। ये प्यार नहीं है दोस्तों, ये प्यार नहीं है। ये दोनों पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक मुसीबत खड़ा कर दिया है। फिर भी अगर हमारे यहाँ का लड़की या लड़का पाकिस्तान में जाते तो अब तक बच नहीं पाते। और हमारे जितने मीडिया वाले हैं, सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। कोई उसका अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई भाभी बोल रहा है। वो भाभी कैसे हो सकती है दोस्तों, जब वो 4 बच्चे की माँ है, उसका पति तलाक नहीं दिया और तो वो शादी भी नहीं कर सकती है। तलाक लेने के बगैर वो शादी भी नहीं कर सकती, तो वो कैसे भाभी हो सकती है? तो सबसे ज़्यादा लल्लू तो हमारे इंडिया के ही लोग हैं। एक औरत बुरी तरह से फंसा रही है और माना मैं वो प्यार के लिए आई, लेकिन 4 बच्चे का भविष्य क्या, इसके बारे में हमारी इंडिया सोचती है? वो 4 बच्चों का क्या होगा जब उसके उम्र के बच्चे बड़े होंगे? अब बोलेंगे तेरी माँ पाकिस्तान से भाग के आई, दूसरे आदमी के साथ रहती है, तो बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी? ये मीडिया वाले नहीं सोचते हैं। मीडिया वाले सिर्फ अपना चैनल बढ़ाते हैं और दिखाते हैं। और 10-12 दिन से मैं तंग आ गई हूँ देख के। सीमा हैदर है क्या? लेकिन उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो अपना वीडियो बनाती है। ये जो पबजी जो होता है ना, जो भी हो, पबजी जो भी हो, ये इंडिया को चाहिए, सरकार को चाहिए, इंडिया की सरकार को चाहिए कि ये पबजी और गेम ये दोनों बंद कर दें। उसी का मूड नहीं खराब हुआ है, जो सीमा हैदर है उसी का मूड नहीं खराब हुआ है, ये सारे इंडिया के बच्चे का मूड खराब हुआ है। ये लोग स्कूल जाते हैं और जैसे ही आते हैं गेम खेलना चालू कर देते हैं। और आजकल मैंने देखा है, रिक्शा वाला, भाजी वाला, सब लोग खरीदते हैं, सब लोग खेलते हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ। एक दिन मैं एक डॉक्टर के पास गई दवा लेने गई, तो मेरे को आधा घंटा उधर खड़ा उसके सामने मैं बैठा के रखा, और जब तक उसका गेम ख़त्म नहीं हुआ तब तक मुझे दवा नहीं दिया। तो ये एक ऐसी लत लग गई है, ऐसी बीमारी हो गई है। ये कैंसर से बीमारी कम नहीं है, टीबी से बीमारी कम नहीं है, कोरोना से बीमारी कम नहीं है।
तो दोस्तों, ये जो सज़ा जो है सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों आदमी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, लेकिन दोनों मुसीबत में डाल दिए हैं, मुसीबत में डाले। अब मुझे मालूम है कि हमारी इंडिया ही झुकने वाली है, इंडिया कुछ करेगी नहीं, इसलिए तो घुस जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इंडिया अगर कोई अगर विरोधी आ जाता है, घुस जाता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम के दोनों को नुकसान होता है। उसमें लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, कौन हिंदू, जब बम फेंकेंगे ना तो उसमें दोनों जलते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो है ये सीमा हैदर का है, और सबसे बड़ी ये गलती ये वो जो लड़का है, क्या नाम है, बाद में मैं भूल जाती हूँ, सचिन, उसकी गलती है। क्योंकि सचिन भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, सचिन भी ज़्यादा होशियार है। अगर होशियार नहीं होता, उसको इधर नेपाल के बारे में मालूम नहीं होता तो कैसे बुलाता। आप लोग सीमा का ही गलती क्यों देते हैं? इसने बुलाया, इसने होटल खरीदा, इसने होटल में ठहरा, उसको बुलाया, एक कम शादी से एक कम चालबाज है, ये सबसे बदमाश है। सजा दोनों को होना चाहिए, माना कि दोनों प्रेम किए, मैं मानती हूँ, लेकिन 4 बच्चे के ऊपर नहीं देखा। उसने दूसरे औरत को पाकिस्तान से 4 बच्चे को साथ बुलाया, जो कि उसका तलाक नहीं हुआ था। उसने कानून के खिलाफ उसने शादी कर ली। घर में कोई शादी कर लेता है तो शादी हो जाती है दोस्तों। कोर्ट में होता है तो जज तो बैठे रहते हैं, मंदिर में होते हैं तो पंडित बैठे रहते हैं। क्या हम ऐसा किसी से प्यार करें, घर में मांग भर दे तो शादी हो जाती है? पब्लिक भी ऐसा ही बोलती है। साथ दोस्तों, ये नाजायज रिश्ता है। मांग भरने से और अंधेरे में मांग भरने से कोई शादी नहीं हो जाती। मेन चीज़ तो ये था कि गलती दोनों को है, वो भी होशियार है, ये भी होशियार है। सजा दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि इसने पूरा जाल बिछाया, और पूरा जाल बिछा के फिर उस औरत को बुलाया। वो लड़की नहीं है, वो भाभी नहीं है, वो एक औरत है। 4 बच्चे की माँ है, एक औरत है। इसने दूसरे की औरत को भगा के अपने इंडिया में बुलाया, दूसरे की औरत, जो कि अभी तक तलाक भी नहीं हुआ। दोस्तों, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जात सबका प्यारा होता है, जात सबका प्यारा होता है। अब तुम एक जात छोड़ के दूसरे जात में जाती हो, चलो वो भी ठीक है, लेकिन 4 बच्चे भी बोझ नहीं है। लेकिन किसी के 4 बच्चे तुम उठा के लेके आई, और अभी तो तुम्हारा पूरे देश में नाम हो गया। ये कौन नाम किया मालूम है? हमारे इंडिया के रिपोर्टर लोग, हमारे इंडिया के मीडिया वाले। मैं तो बोलती हूँ मीडिया वाले कुत्ते होते हैं, जहाँ भी देखते हैं वहीं भागते हैं। ये सब हरामी होते हैं। हाँ, अपना पैसा बटोरने के लिए ये सब करते हैं। सही बात नहीं बोलेंगे कुछ लोग, सीमा भाभी, कुछ लोग बोलते हैं अलग, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो 7 जन्म का बंधन है। कैसा बंधन होता है भाई? एक औरत कितने लोगों के साथ घूमती है, कितने लोगों के साथ बंधन बनाएगी 7 जन्म का? क्योंकि बंधन तो एक ही के साथ होता है ना। एक से प्यार किया तो उसके साथ शादी नहीं हुआ, दूसरे से प्यार किया तो शादी किया, 4 बच्चा पैदा किया, तीसरे से प्यार किया तो पाकिस्तान से इंडिया आ गई। अब जो कि इंडिया में घुस ही नहीं सकती, वो कैसे कैसे प्लान बना के, और ये भी कम नहीं है। ये जो है लड़का ये कम नहीं है। देखने जाओ ना तो उसका चेहरा है ना, जब ऐसा मोछ रखता है तो ऐसा लगता है जैसे ये बोलते हैं ना, चाओ क्यों चाइना का, काली कलूटा चाइना का। और ये भी महारानी कुछ खूबसूरत नहीं है जितना मीडिया वाले उछालते हैं। सब लोग बोलते हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। काहे का खूबसूरत है? नाक उसका कैसा है, उसका आँख कैसा है, उसे चेहरे पे सब धब्बे हैं, किस हिसाब से? अरे अगर मेकअप करो तो कुत्ते बिल्ली भी अच्छे लगेंगे, तो किस हिसाब से अच्छी लगती है? और इंडिया वाले तो किस हिसाब से? सब लोग एक ही बात बोलते हैं, बहुत खूबसूरत है, अभी बहुत खूबसूरत है।
मैं तो बराबर देखती हूँ, क्या खूबसूरती है, सब लाल 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 धब्बे है, आँख में ये है, आँख घुसा हुआ है। मेकअप से तो ब्यूटी पार्लर वाली एक 80 साल का बुढ़ी के जवान बना दे। तो वो ये बोलती है हम छोड़ के जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते छोड़ के? ये बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में उसने सोची। मैं तो यही बोलती हूँ दोस्तों कि ये थोड़ा मुझे लगता है होशियार बहुत है, बहुत होशियार है। और ये जो है लड़का है, ये नाम बार बार मैं भूल जाती हूँ, सचिन, ये उससे ज़्यादा होशियार है। तो सजा ये लड़के को भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए। एक बात बताइए दोस्तों, 21 साल का लड़का 10,000 12,000 कमाता है, इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है, किस बलबूते पे, किस बलबूते पे उठा रहा है? क्या उसका बाप पैसे वाला है? क्या वो कहीं धन गाड़ के रखा है? तो कहीं कहीं ये भी होगा कि औरत अपना घर बेच के आई तो पैसे के लालच में उसको बुलाया होगा, ये भी तो हो सकता है। उसने 10-12 लाख का घर बेच दिया, पहले पति का घर बेच दिया और बेच के इसके साथ आ गई, तो ये लालच में बुलाया है। तो इसने पैसा उसने खर्चा किया है और इसको बुलाया, इसके पास आई है, और दिमाग इसका चला है, दिमाग सचिन का चला है और उसको बुलाया है। तो दोनों एक से बढ़ के एक हैं। मेरे कहने का मतलब दोनों को सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा कोई इंडिया में और दोबारा कोई इंडिया से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश न करे। कुछ लोग बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत होगा, क्या खाक रिश्ता मजबूत होगा? एक लड़की, एक लड़का पूरे देश को जोखिम में डाल दिया, खतरे में डाल दिया, फिर भी लोग बोलते हैं। तो कैसे कैसे जबान से लोग बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो मैं तो यही बोलूँगी, दोनों का सज़ा, दोनों साथी हैं, दोनों चालाक हैं, दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। और इसको इसके बच्चे के साथ इसके, क्योंकि अभी पाकिस्तान वाले भी बोलते हैं कि इतना दुनिया में हंगामा हो गया तो उसको कोई कुछ करेगा नहीं, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। और ये जो सचिन है, इसको तो ना जेल में बंद करके, जो इसकी जवानी चढ़ी है ना, ये 18-19 साल की उम्र में, इसको तो मारना चाहिए, मार के इसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए कि इसके जैसे साथी फिर पाकिस्तान से चाहे कोई और देश से लड़की नहीं, औरत न लेके आवे। हाँ, ये 22 साल का लड़का 4 बच्चे को माँ को उठा के लेके आया, बुला के लेके आया, और एक पैसा खर्चा नहीं किया, सारा पैसा उसने खर्चा किया। तो ये साथी नहीं है। सब लोग सीमा हैदर का ही नाम लेते हैं, इसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? इसका बाप तो बेचारा बुढ़ा है, बाप को तो जवानी में लोग मार डालते हैं, काट डालते हैं, घर से निकाल देते हैं। लेकिन ये हरामी ना सबसे हरामी है। ये जो लड़का है, ये इसको मारना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि कोई पकड़ता है तो उसको लेडीज पुलिस उस औरत को पकड़ के लेके जाती है, उसको मारती है, उसको उगलवाती है। ये सीमा हैदर को क्यों नहीं लेके गई? सीमा हैदर को क्यों नहीं लेके गई? क्यों नहीं उगलवाया? अच्छा, दूसरी बात, ये जो है क्या नाम है सचिन को पुलिस क्यों नहीं ले गई? उन लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगाया, कोई हाथ भी नहीं लगाया। अब देखना दोस्तों, धीरे धीरे मीडिया वाले अपना बटोर लिए खजाना, अब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, वो अपने रास्ते चली जाएगी, ये अपने घर में रहेगा। इंडिया वाला चलो दोस्तों, जब कहीं भूकंप आता है, पाकिस्तान अभी भूकंप आएगा ना, तो सबसे पहले इंडिया मदद करेगी। कहीं भी भूकंप आया, कहीं भी कुछ दुर्घटना हुई, तो सबसे ज़्यादा इंडिया हुई। लेकिन ना, ये हमारी इंडिया झुकती है, हमारी इंडिया जो है झुकती है, इसीलिए इसकी तरफदारी कोई करता नहीं है, क्योंकि हर समय झुकती है। और जब कोई मुसीबत में होगा तो सबसे हमारी इंडिया सबसे मदद करती है। इंडिया वाले भूखे मरते हैं, इंडिया वाले के घर में खाने के लिए नहीं करता है, लेकिन हमारी इंडिया के सरकार बाहर गाँव भेजती है। बाहर ये पहले से नहीं, ये राजीव गांधी थे तब से ये भी है कि घर में तेल खाओ गंदा और घी खाओ बाहर गाँव, तो ये पहले से है दोस्तों।
जो राजीव गांधी करता था वही आज ये लोग भारतीय अपना भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी वही करती है। हम लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहता है, लेकिन बाहर गांव भेजती है। अभी नेपाल का पास सुनो, नेपाल में इतना ये था, कड़क था। अगर कड़क होता तो वो औरत आती नहीं। 7 दिन 1 हफ्ता वो लोग उधर रहे, कोई इंक्वायरी नहीं किया। लेकिन भूकंप आया था तो सबसे पहले हमारे मोदी जी आगे बढ़े, सब सामान भर भर के भेजे। तो नेपाल वाले को ये नहीं होता है कि हम इंडिया का रक्षा करें, क्योंकि बमबारी तो हमारे इंडिया में ही होती है ना। तो नेपाल वाले को ये नहीं बनता, नेपाल वाले कोई चेकिंग नहीं करते। मैं तो बोलती हूँ कि नेपाल और इंडिया का पासपोर्ट बनना चाहिए, कि कोई भी आवे तो पासपोर्ट दिखावे, आई कार्ड दिखावे, जितना भी है वो सब दिखावे आवे। लेकिन आज तक हमारे इंडिया का सरकार ये नहीं, इसके बारे में नहीं सोची कि हमको पासपोर्ट बनाओ। वो तो बाहर का हो, निकल हो गया। चाइना का पासपोर्ट बन सकता है तो नेपाल का पासपोर्ट क्यों नहीं बन सकता? किसी ने एक बार बोला भी था इसके बारे में, लेकिन सरकार गौर नहीं किया। अभी जब बहुत बड़ा धमाका होगा, उसी रास्ते से सब आएंगे, बहुत बड़ा धमाका होगा, तभी इंडिया सुधरेगी नहीं। क्योंकि इंडिया हमेशा झुकती ही रहेगी। हाँ, और ये औरत को भी कुछ नहीं होने होगा। वो जो लड़का है सचिन, उसका भी कुछ नहीं होगा। वो सब ये हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा, और फिर 1 साल के बाद फिर कोई आएगा। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ये गेम जो है पबजी है, ये बंद करें, और इंडिया मस्का पॉलिश लगाना सरकार छोड़ दे। नेपाल का पासपोर्ट बनवावे, और एक भी आदमी इंडिया का नेपाल न जा, नेपाल के आदमी इंडिया न आवे। क्योंकि दोस्तों, कोई कत्ल करता है, कोई किसी का खून करता है, तो सबसे पहले लोग नेपाल में भाग के छूटते हैं। तो नेपाल एक घुसखोरा जगह है, वहाँ लोग घुसते हैं, घुसते हैं। तो वहाँ का पासपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। हमारे जैसे बहुत लोग यूट्यूब चैनल वाला सब लोग, बहुत लोग वीडियो ऐसा निकाले होंगे, लेकिन मैं खास बात करती हूँ, और मैं अपने ही लिए नहीं सोचती हूँ, मैं दुनिया के लिए सोचती हूँ, और दिमाग रख के मैं बात करती हूँ। तो ये बात मेरा गौर करे, पासपोर्ट बनवाना, फिर नहीं तो अगले साल फिर कोई आएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना कि मैंने गलत बोला है कि सही बोला है। और आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाय।